नमः सिद्धिभ्यो विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहो अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक ग्रंथ है। इसका छठवां छंद अपना चल रहा है। पहले छंद लेते हैं, शब्दार्थ करते हैं, फिर आगे का विस्तार करेंगे। एहि एहि याहि सरणी सर्वारितोषि मां मंदिरं नरपतेर्विशरे विशंकम् इत्यादि सेवन फलं प्रथमं लभन्ते लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथं श्री। असल में इस छंद की जो चर्चा है, इसके पीछे का जो द्वंद्व है, वह द्वंद्व हमें समझना पड़ेगा। वह द्वंद्व है पुण्य करना या नहीं करना, पुण्य अच्छा या नहीं अच्छा। आध्यात्मिक आचार्यों ने, जिनमें स्वामी योगेंद्र देव शामिल हैं, उन्होंने पुण्य की बड़ी जम के खिंचाई की, पाप के समान और पता नहीं क्या क्या कहेंगे। कुंदाचार्य देव भी ऐसा कहते रहे सब ग्रंथों में। अब यहाँ पर वो बार बार पुण्य की प्रेरणा दे रहे हैं। समझना होगा कि इन दोनों का अंतर क्या, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। इसमें भी एक और पुण्य की प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरी ओर पुण्य के हतोत्साहित कर रहे हैं। ये छंद वही हतोत्साहन का छंद है। किस पुण्य को हतोत्साहित कर रहे हैं और किस पुण्य की प्रेरणा दे रहे हैं, ये हमें जरा बारीकी से समझना पड़ेगा। निष्कर्ष रूप में बता रहा हूं, प्रशस्त भाव की प्रेरणा दे रहे हैं और पुण्य बंधे, उसके फल में हमें कुछ मिले, अनुकूलता हो, ऐसे निदान और वासना जन्य जो पुण्य है उसका निषेध कर। ठीक है। तो इस छंद में जो जीव ये जानते हैं, मानते हैं कि साहब हम तो पुण्यशाली हैं ही, हमें पुण्य करने की क्या जरूरत है। एक बड़ा भ्रम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि हम तो पुण्यशाली हैं ही, हमें क्या जरूरत है पुण्य करने की। जो जिनके पल्ले पुण्य नहीं है वो करे पुण्य। पॉइंट समझ रहे भाई। जिसके पास पैसा नहीं हो वो कमाई करे, जिसके पास अपार पैसा है वो क्यों कमाई करे। समझ लो, उसका अंतर बताना चाहते हैं आचार्य देव कि जो तुम्हारे पल्ले में है उसकी दुर्दशा क्या है। ये वो चर्चा चल रही है। इसमें यही आओ आओ, इसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी। उसके पहले परसों जो चर्चा की थी वो जनरल अर्थ किया था। कल से हमने इसका विस्तार शुरू किया। तो पहला प्रश्न अपना यही था कि पिछले छंद में उन्होंने कहा कि ऐसा कर्म करो जिससे जगत भी सुख के उदय को प्राप्त हो और तुम्हें भी सुख मिले। तो ऐसा पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देते देते अचानक ऐसा क्या कहने लगे, तो उसका मन बता रहे थे कि जगत में लोग पुण्य करने के लिए प्रेरणा देते, आओ आओ पुण्य करो, पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो। ये सब करो, लेकिन अपने मन की शांति, खुशी, विनय और भक्ति से करो। ये तुम इनसे कुछ पाने और पुण्य के चक्कर में मत। यदि पुण्य में वासना घुस जाती है, चाहत घुस जाती है, निदान का भाव घुस जाता है, तो वो पुण्य ही नहीं रह जाता, वो अपवित्र हो जाता। समझिए, जैसे आपको बताया था कि कितनी बढ़िया खीर बनी, केसर, बादाम, इलायची, ये वो सब डाल, अब वो कुत्ते ने जूठी कर दी तो उसके बाद में घर में कोई खाने को तैयार।
समझिए। ऐसे ही जो व्रत पूजा आदि के परिणाम हैं, स्वाध्याय दान आदि के परिणाम हैं, ये परिणाम खोटे नहीं है, ना ये कार्य खोटे, लेकिन इनको आपको जो लालच में करवाते हैं, इनका स्वरूप तो बताते नहीं और आपको इनका स्वरूप भाषित हुआ नहीं और आपको लालच दिया जा रहा, आपको मजा तो विषयों में आ रहा था, रोज पकवान खाने में आ रहा था, आपको कह दिया भैया एक दिन उपवास करो तो बड़ा मजा आएगा। और कहाँ से भूखे रहेंगे, कैसे मजा आएगा? अरे नहीं, अगले जन्म की बात कर, बहुत स्वर्ग के कल्प वृक्षों के भोग मिले। ये जो आपके लिए बताया जा रहा, ऐसा कह के विज्ञापन कर करके जो पूर्ण करने के लिए आओ आओ ऐसा जो किया जा रहा है, उसको यहाँ यही शब्द के द्वारा कहा। अब इतना कहते कहते तो उसके बाद में सीधा कह दिया या ही जाओ। बुला रहे थे, आओ आओ कर रहे थे, तो जाओ क्यों करने लगे? समझ गए? क्योंकि उनका जो आपको पुण्य की प्रेरणा दे रहे थे, पुण्य भाव की नहीं, पुण्य कर्म और पुण्य के फल की, तो मैं इसके बदले में ये मिलेगा, ये भाव अच्छा है, इसकी प्रेरणा नहीं दी। स्वाध्याय करना अच्छा है, इसकी प्रेरणा नहीं दी। तुम स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा। फल दिखा के स्वाध्याय कराया, फल दिखा के व्रत कराया, फल दिखा के दान पूजा आदि कराई, फल दिखा के प्रक्षाल आदि कराया, देव दर्शन कराया। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? ये एक बहुत बड़ा गेम है। इस छंद में चर्चा उस गेम की चल रही है। ये लोग पहले कहते हैं आओ आओ और फिर कहते हैं जाओ। क्यों? क्योंकि ये आपको धोखा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें ये मिलेगा। अरे जिसके अंदर में निदान छुपा हुआ है, वो पुण्य से पुण्य का उत्कृष्ट बंध होगा कहां से? समझ गए? छोटी मोटी अनुकूलता का कुछ हो जाए तो हो जाए, वो भी कसाई की मंदता के कारण, अन्यथा निदान के रहते हुए ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे सुनो, उन्होंने कहा या ही माने जाओ, जाओ और आगे जाओ। तो ये वही है सारे शांति धारा टाइप लोग कि जो बोली लगा के हाँ भाई साहब पहले इंद्र बने, आपका सबसे पहला, आप लाइन में सबसे आगे खड़े हो जाओ, ये कर लो, और उसके बाद बढ़ाने लगे, चलो भैया आगे चलो भैया। क्यों? उन्हें अपना जो प्रयोजन निकालना था, बोलियां लगवाना थी, वो उन्हें कर ली। समझ गए? अपन ने रूपल में देखा था ना, पालिताना अपन गए, वहां मंदिर में मैंने कहा भाई ऐसा है, जो प्रक्षाल है वो हमें कर ले, उसके बाद तुम अपनी बोलियां लगाओ और खूब शांति धारा, जिनेंद्र प्रक्षालन तो हम करें। समझ गए? ये एक सावधानी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आगे बड़ा पुण्य मिले, लोग जय जयकार करें, बहुत पैसे की, हमारा ये उद्देश्य है ही नहीं। समझ गया? हमें जो करना वो हम दूसरे ढंग से करें। हमें लगा कि भाई यहाँ इस चीज की कमी है, शुद्ध चंदन नहीं, शुद्ध केसर भिजवा, हमने वो भिजवा, आप साथ लेके तो बैठी, हमने चीज भिजवा दे। वहां से उनका 2 बार लिखित आ गया, हमारी सब चीज आपकी पहुंच गई। तो अपन का लक्ष्य क्या है? उस समय हम ये व्यापार करने नहीं गए थे कि हमें तीर्थ वंदना की, भगवान का प्रक्षाल किया, ये किया, हमें ये मिले, कोई आकांक्षा नहीं। हमारी आकांक्षा थी कि हम जहां से भगवान मोक्ष गए, जहां उन्होंने तपस्या की, उस क्षेत्र की वंदना करके हम अपने अंतर में प्रेरणा लें कि भगवान हमारे भी ऐसे भाव, हमारे अंदर भी ऐसी विशुद्धि जगे। अकेले इतने के लिए गए थे। अब वहां जब लगा तो भाई जब प्रक्षाल पूजन हम मंदिर में रोज करते हैं, अब वहां चंदन नहीं, केसर नहीं, कुछ नहीं, वो जो बना रहे पता नहीं क्या हल्दी वल्दी घोल घाल के कर रहे थे।
हमें बड़ा अटपटा लगा। तो हमने जो भाव हुए कह दिए, पर उसके पीछे भी कुछ पाने की आकांक्षा नहीं थी। वो एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, सब वीतराग प्रभु के मंदिर है। उन मंदिरों में हमें दो तरह का भेद पसंद है। हम तो भैया ऐसे ही करते हैं, शुद्ध चीज से करते हैं, वहां कर दी। अब उसके पीछे कोई कहे कि जो जिन मंदिर में चंदन का दान देता है उसको अगले भाव में ऐसा होता है, भाई ऐसा हमने कुछ नहीं सोचा। समझ गए? उसको सबसे पहले प्रक्षाल करने का हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा। जो शुद्ध केसर चढ़ाता उनको हमने कुछ नहीं सोचा। हमें तो आपके जो लगी कि भाई जिन मंदिर में ऐसी व्यवस्था रहना चाहिए, अब यहाँ शुद्ध सामग्री नहीं मिलती तो भेज देंगे, बात खत्म होगी। तो ये जो भाव हैं, इन भावों की जाति अलग थी। अब उन्होंने जिनको किया, अब वो कहते हो गया आपका, निकलो आगे, निकलो आगे। क्यों? क्योंकि दूसरे ने भी पैसा दिया है, वो भी लड़ेगा, उसको तो आने दें। ये व्यापार चल रहा है, इसमें किसी के भक्ति भाव नहीं है। जब भक्ति भाव नहीं है तो पुण्य किसको क्या बनेगा? डिफरेंस समझे? ना कराने वाले के और ना करने वालों के, सबने वो सोच रखा है, हाँ भाई पुण्य बनेगा फल मिलेगा, पुण्य बनेगा फल मिलेगा। तुम जितनी बोली बढ़ाओगे उतना ज्यादा फल। अरे तुम्हारे परिणामों में कहीं संकलेश पूर्वक बोली बढ़ाई तो उससे फल अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? ये कोई विचार कर। आपने एक दिन बोली ली, इतनी बड़ी बोली ली, आप सोच रहे कि उस दिन तो आप ही की तालियां बजी सबसे ज्यादा। अब उन्होंने सौदर मंदिर की चली कि बहुत बड़ी बोली, अब उसके बाद कुबेर की थी, यज्ञ नायक की थी। अब आप बैठ जाओ भाई, एक साइड बैठ जाओ, हो गई आपकी। पहना दिया आपको मुकुट, हार पहना दिया, माला पहना दी, सब कर दिया, जय जयकार कर दी, तालियां बजवा दी, अब बैठ जाओ एक तरफ। ये या ही जरूर होगा, जो पुण्य बुलाएगा वही तुम्हें भेजेगा भी वापस। भाव तुम्हारे अपने अंदर में है, जितने चाहे जीवन भर रखो, कोई ना बुलाएगा ना कोई भेजेगा। अपने भावों को तुम्हें स्वयं बुलाना है, और जब तुम स्वयं बुलाओगे तो भेजोगे क्यों? समझ गए? ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ये याही की जो बात है, जब दूसरे स्वार्थ से बुलाएंगे या तुम स्वार्थ से जाओगे तो बुलाए भी जाओगे और भेजे भी जाओगे, दुत्कारे भी जाओगे। पहले थोड़ी शालीनता से कहेंगे याही, ठीक है भाई साहब आपकी धारा हो गई, अब चलो हो गया। नहीं 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 नहीं, वो हमारे वो देख नहीं पाई, वो उनको देख ले, अरे जरा वीडियो बना लो। आजकल ये ड्रामे बहुत चलते हैं, रील के ड्रामे बहुत है, वो हमारी रील तो बनी नहीं पाई। तो वो जोर से बोलता है, सर चल भाई आगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे क्या? अब जो ये जोर बढ़ा, ये जोर क्या बता रहा है? पहले जो तालियां बजी थी, अब ये अपमान बता रहा है। जिनकी आंखों में आपके प्रति प्रशंसा के भाव थे, उन सब की आंखों में तिरस्कार के भाव आ गए। हट भैया, दूसरे भी तो करेंगे। समझ गए? अब देखो, सर और निस्सर, इन दो में क्या अंतर? विजय जी, बहुत मजा आने वाला है, आपको थोड़ा शांति से सुने। सर और निस्सर, चलो और निकलो। चलो क्या है? यहां से आगे बढ़ो, और निकलो क्या है? कि मंदिर से ही बाहर निकलो। दो चीजों का अंतर ख्याल में आया। सर माने यहां से आगे बढ़ो, जाओ, आगे बढ़ो और बाहर निकलो। तीन लेवल का अंतर समझ में आया। पहला जाओ, दूसरा और आगे बढ़ो, और तीसरा बाहर निकलो। ये
तीन चीजें कैसे घटती हैं पुण्य में? हमें तो उस पर लगाना है ना। आचार्य तो बात उसकी कर रहे हैं ना, जो निदान वाला पुण्य है उसमें ये तीनों चीजें बिल्कुल एकदम सटीक घटती है। कैसे घटती है मैं आपको बताता हूं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य हो तीर्थंकर प्रकृति के अलावा, वो जब भी आप उसके भाव करते हैं, वो भाव ज्यों ही उदय, उससे बना हुआ पुण्य जब उदय में आता है तो उसके उदय में मिलता क्या है? जैसे मैं संसार एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आपने भगवान की पूजा करते करते, विधान करते करते खूब मन योग से कर रहे, अब आपको ख्याल आ गया कि घर में क्या बना है आज, स्पेशल मेनू क्या है आज का, ठीक है ना। अब उसने क्या मन में जगाया? कितनी देर और विधान चलेगा पंडित जी? जो ये घड़ी दिखा दी ना, वो घड़ी माने या ही निकलो, चलो यहां से। वो विकल्प घड़ी का कब आया? समझिए, घड़ी का विकल्प कब आया? कि जब आपको पूजा करने से निकलने के भाव हो और भोगों की ओर जाने के भाव हो। अब प्रश्न ये है कि जो आपके यहां बढ़िया खीर पूड़ी बनी है, वो पुण्य के उदय से बनी क्या पाप के उदय से? यदि नहीं होता पुण्य का उदय तो रूखी रोटी भी मिलना मुश्किल थी, समझे ना। उसके उदय से बनी। अब संयोग की बात कि जब कार्यक्रम होता है तो उसके बगल में ही भोजनशाला या पंडाल टेंट होता है। अब वहां से जोरदार खुशबू आ रही। वो खुशबू क्या होती है? आहार दंसणेन तस्व जोगेण ओम को ठाए सादि दरुदीरणाए हवदिहु आहार सन्नाओ। चार कारण हैं जिससे आहार संज्ञा होती। विजय जी भाई साहब, कौन कौन से? आहार दंसणेन, आहार को, अब देखो आहार को देखना हमारे अंदर बहुत बड़ा भ्रम है। हमारी पांचों इंद्रियों का दर्शनोपयोग होता है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। उसको हम देखने नहीं मानते। जोरदार खुशबू आई तो यह चक्षु दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? उस खुशबू ने आपकी भूख बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? आपको घड़ी दिखाई कि नहीं दिखाई? पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हुआ। फिर अब देखो, किसी ने कहा भाई साहब आपने कहा था भोजन लगाने को इतने समय दिया था, अब लगा दें, खोल दें, चालू करना। अब आप पंडित जी कितनी देर और है? अरे पंडित जी शॉर्ट में निपटाओ। ये जो है ये आपके तेजी से चलाओ, ज्यादा बीच बीच में समझाओ मत। कोई अभी के अभी सम्यक दर्शन और मोक्ष नहीं हो जाएगा। बाकी अगली बार समझा देना पंडित जी, फिर से बुला लेंगे। ये कमेंट्स आपने कॉमन सुने होंगे, समझ गए ना। ये है सर, जल्दी चलो, अब रुको मत, अब अटको मत। अब बाहर की चीज बुला रही है, ये पुण्य के भोग बुला रहे हैं। अब हमारा मन योग में नहीं लग रहा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लिमिट होते ही फिर निस्सर निकलो यहां से बाहर। क्यों? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं लग रहा, क्या तुम मंदिर में खड़े होके, भगवान के सामने खड़े होके और खाने पीने का विकल्प करते हो? तो पंडित जी क्या करें, यहां से यहां विकल्प नहीं करें, बाहर जाके कर ले। क्या समझ में आया कि
बड़े बड़े विकल्प चलते हैं। वो पंचाणक में एक बार किसी ने प्रतिष्ठाचार्य ने अपने सहयोगी टीम से, शास्त्रियों से, कि भाई सुबह कल मोक्ष कल्याणक है, 4 बजे बिल्कुल नहा धो के तैयार मिलना, 5 बजे तो भगवान का मोक्ष कल्याणक की पूजा विधि शुरू करना। तो सर्दियों जैसे दिन थे। अब वो बेचारे रात को 11 तो बज चुके, ठंड भी लग रही, नींद भी आ रही। प्रतिष्ठाचार्य के सहयोगी वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो भी शास्त्री थे ना, कम नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब एक परमिशन दोगे, नहा धो के सुबह के धोती दुपट्टा पहन के सो जाए। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? भाई सुबह कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उठ के चल देंगे। अरे सोने का भाव वो पूजा की पवित्रता की रक्षा करेगा क्या? जो बिस्तर जिनमें सोओगे, जो बिछा के ओढ़ के, वो तुम्हें पूजन के लायक, भले ही धोती दुपट्टा पहन के सो, वो श्री जी को स्पर्श करने लायक और विधि करने लायक छोड़ेंगे? यदि उनको छू भी लिया तो क्या कहा जाएगा? निस्सर, निकल जा, बाहर निकल, पहले नहा धो के दूसरे कपड़े पहन के बाद में बात करें। समझिए, ये जो विषयों की कामना हमने छू ली, तो वो पुण्य का उदय वो स्वयं आपको वहां से बाहर निकाले। समझिए, फिर क्या कहेगा? वारितोषी, तुम्हें यहां आने के लिए मना किया गया है। कैसे? मांडला बहुत सुंदर शुद्ध बना था, बिल्कुल वही अपने कॉपर के थाल में, बढ़िया मांडला, सुबह से शुद्ध विधि से कर रहे थे। अब किसी को नहीं हुआ बर्दाश्त, तो उन्होंने जाके बीच में, अभी आते हैं मणि जी, गए, कपड़े उतारे, गए बाहर, कुछ अपना हिसाब किताब कराए, और उसके बाद में वही कपड़े पहन के, बाहर के कपड़े उतार के टांगाए और अब पहन के धोती दुपट्टा आने लगी। बताओ सब कहां चढ़ाना मांडले पे? वारितोषी, बाहर निकलो। अरे धोती दुपट्टे में है श्री जिनकी पूजा विधि, प्रक्षाल विधि, स्पर्श विधि, वो निराहार होती है। तुम खा पी के आए हो, तुम सामग्री चढ़ाने लायक नहीं बचे। धोती दुपट्टा जरूर मंदिर का है, लेकिन जब तुम ही उसके काबिल नहीं बचे तो धोती दुपट्टा तुम्हें पवित्र नहीं कर देगा। अब कौन हो तुम? वारितोषी, तुम प्रतिबंधित किए गए हो, उधर बैठो। समझ गए? यहां मांडले पे वही चढ़ाएंगे जो अभी तक इसकी मर्यादा के अनुकूल मर्यादित बने हुए, शुद्ध बने हुए। तो आपको रोका किसने? वारित किसने किया? प्रतिबंधित किसने किया? पुण्य भाव ने कि पुण्य के उदय ने? पुण्य भाव वाले तो अभी वहीं बैठे थे। जो तुम्हें बाहर निकाल के ले गया और फिर तुमने घुसने की कोशिश की तो प्रतिबंधित कर दिया, वो पुण्य भाव था कि पुण्य का उदय था? वो उदय में लालच करके आप गए थे बाहर, कुछ खाने पीने टेस्ट करने गए थे बाहर। समझ गए? और जब ये करके आओगे तो यहां पर प्रतिबंधित कहलाओगे। ठीक है? मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम। अरे तुम नरपते राजा के मंदिर में, 3 लोक के नाथ के मंदिर में, ये तुम बेधड़क कहां घुसे आ रहे हो? ये जिनेंद्र की विधान की विधि चल रही है, इसमें शुद्ध वस्त्र और शुद्ध भाव वाले, शुद्ध विधि वालों को ही अनुमति है, बाकी लोग दूर बैठ के करें। बाकी पुस्तक से पढ़ सकते हैं, विधि संपन्न नहीं कर सकते। तो पुण्य भाव ने निवारित किया आपको कि पुण्य के उदय ने निवारित किया आपको? जो पुण्य के उदय में आसक्त होते हैं
उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो पुण्य भाव में समर्पित होते हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। समझिए, हमें अपने परिणामों का एनालिसिस करना है। योगींद्र देव पुण्य करने की कह रहे हैं कि प्रतिबंध मना कर रहे हैं कि पुण्य भाव की निषेध नहीं है, लेकिन पुण्य फल की वासना का निषेध ही निषेध। ये बैलेंस हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मां माने बिल्कुल नहीं, मंदिरम, जानबूझ के मंदिर शब्द प्रयोग किया। राजा का महल कहलाता, मंदिर नहीं कहलाता। विजय जी भाई साहब, राजा का क्या कहलाता है? महल कहलाता है। सेठों की हवेली कहलाती, किसी का मंदिर नहीं कहलाता। ठीक है, यहां जानबूझ के मंदिर शब्द प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि भाव पुण्य भाव वाले मंदिर में होते हैं और पुण्य के फल की चाह वालों को मंदिर निषिद्ध होता। अब जरा अपने परिणामों में अपने छाती पे हाथ रख के शांति से विचार करना कि आप यदि पुण्य के उदय की सुविधा वाले हैं, सेठ मानते हैं, पंडित मानते हैं, शुभ संधि तो पुण्य ही होता है और क्या है, समझे ना, अधिकारी मानते हैं, प्रतिष्ठाचार्य मानते हैं, जो कुछ भी ये बाहरी चीजें हैं, ये सब पुण्य का उदय है। ये पुण्य भाव नहीं है। ये पुण्य के उदय में जो मग्न हैं उनके लिए आचार्य देव कह रहे हैं, पचा सको तो पचाना, कि तुम भगवान के मंदिर में बेधड़क मत घुसो। यहाँ की हर चीज छूने लायक और हर विधि करने लायक नहीं हो। कहा विशंक शंका रहे तो कि बेधड़क घुसे नहीं। पुण्य के उदय वाले लोग, जिन्हें पुण्य के उदय का गर्व है, उनको उपलब्धि लगती है, तुम भगवान के मंदिर में निशंक बढ़ने लायक नहीं हो, तुम्हें प्रतिबंधित है, एक सीमा से आगे बढ़ने लायक नहीं। और आज यदि पचा सको तो मैं बात कहूं, नहीं तो मन मार के रह जाओ। विजय जी भाई सब कह दूं, नाराज मत हो। सुनो, ये जितने बोलियां लेने वाले हैं ना, इनको शुद्ध विधि करने से मां मंदिरम नरपति विश्री विशंकम। तुम बोलियों से अपने आप को मुकुट बांध के बड़ा मान रहे हो। तुम तो उनकी प्रतिष्ठा विधि में भाग लेने लायक नहीं। अभी कोई कह दे तो सारे समाज, संस्थाएं, प्रतिष्ठाचार सब आपके विरोध में खड़े। तो क्यों? सबका धंधा मारा जाएगा, समाज को पैसा नहीं मिलेगा, संस्थाओं को, तो वो कहेंगे हमें नहीं कराना ऐसी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठाचार्य का पैसा और उसकी इज्जत कहां से मिलेगी? सब कुछ चौपट हो जाए। जब सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं तो मान के चलना कि आप सही रास्ते पे हो। क्या कहा विजय जी? जब सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं एक साथ, तो आप मान के चलना कि आप सही रास्ते पे। क्यों? क्योंकि ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सबके स्वार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये विरोध करेंगे, लेकिन ईमानदारी से, जिन्हें पुण्य के उदय का अभिमान सिर पे चढ़ा हुआ है, वो भगवान की पूजा और प्रतिष्ठा विधि के पात्र नहीं है। तुम निशंक होके आगे मत बढ़ो, एक सीमा तक रहो, दूर से दर्शन कर लो। इसके अलावा तुम्हें एक अछूत भाव है पुण्य का उदय का अभिमान, पुण्य के उदय में मग्नता, एक अछूत भाव।
पूर्ण भाव अछूत नहीं है। शब्द ध्यान देना विजय जी, भाई साहब, सुनाई दे रहा है? पूर्ण भाव अछूत नहीं है। पूर्ण के उदय को पुण्य भाव मानना यह अपराध है, क्योंकि पूर्ण के उदय में जो कुछ मिलता है उससे 90% अभिमान बढ़ता है। विनय नहीं आती है, अभिमान बढ़ता है। और अभिमान ये मनुष्य गति की सबसे खतरनाक बीमारी है। समझिए? इसलिए पूर्ण के उदय वाले दूर रहो, बेहिचक मत घुसे आओ, एक सीमा से आगे मत बढ़ना। यहां कौन है कि पुण्य भाव जिनके हैं वो आओ आगे, वो करो आगे की विधि। एक बार हमने अपने मंदिर में किया कि लोग कहते साहब बोली नहीं, अब की बार बोली लगाए। लोग बात बड़े चौड़े होने लगे, अब हम पैसे वाले यार। हमने कहा भैया ये जो काम है मंगल कलश स्थापना की बोली, जो साल में कम से कम 325 दिन भगवान के प्रक्षाल पूजन विनय सहित करने को तैयार हो, उसको पहले वो कलश स्थापित करें। अब जितने पैसे वाले थे पुण्य उदय वाले, वो तो उनका चेहरा मुरझा गया, और जिनके मन में भक्ति भाव थे, आओ ही आओ, आगे आओ, आप करो। ये डिफरेंस समझ रहे? धर्म के क्षेत्र में यदि पुण्य के भाव आपके हैं तो आप अग्रणी होोगे, आगे आओगे, और यदि पुण्य का उदय आपके है और उसमें आप तन्मय हो तो मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम। तुम कहां बेधड़क घुसे आ रहे हो यार? मंदिर में आना मना है। जब तक सेठ और पंडित बन के मंदिर में जाओगे तो कायदे से माली को रोक देना चाहिए कि तुम्हें मंदिर में आना मना है। यहां भक्तों की एंट्री है, यहां पंडितों और सेठों की एंट्री नहीं। विजय जी कहेंगे आप तो हमारे सब मंदिर बंद करवाओगे और कुछ नहीं करोगे। नहीं कहोगे? शुक्र। आपने क्या कह रहे हैं आचार्य? आचार्य कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ये पूर्ण के उदय में मग्न जो जीव हैं, उनको उपलब्धि, उदय की सामग्री को उपलब्धि माने हुए जो जीव हैं, और उसमें मैं पुण्य आत्मा हूं, ऐसा भ्रम पाले हुए हैं, उनके लिए आचार्य देव कह रहे मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम। अभी तो तुम अशुद्ध हो गए। तुमने पुण्य की सामग्री, उदय जन्य सामग्री का जो भोग करने का भाव कर लिया, तन्मयता का भाव कर लिया, अभिमान का भाव कर लिया। अरे मैं सौदर मंदिर की बोली नहीं हुई है, आपने हमारे लिए इज्जत की व्यवस्था नहीं की रुकने की। एक आदमी हमको लाए ले जाए छोड़े करे, स्पेशल पास होना चाहिए हमारे लिए, हम लाइन में लग के भोजन नहीं करें। ये सच बताओ, ये बातें कॉमन है या नहीं है? हमारे आयोजक लोग तो बाकायदा लोभ लालच देते हैं, सर आपके लिए स्पेशल रुकने की व्यवस्था मिलेगी, 5 स्टार, आपके लिए मर्सिडीज जैसी बढ़िया गाड़ी, ड्राइवर सब मिलेगा लाने ले जाने के लिए, आपका स्पेशल पास होगा, कहीं कोई रोक नहीं सकता। वहां आपके पहुंचते ही 2 लोग स्पेशल खड़े होंगे आपको भोजन कराने के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए। कपड़े धोने वाला अलग होगा, कभी यदि जरूरत हो तो थोड़ा मालिश वालिश करने वाला भी मिल जाए। ये जितने लालच हैं ये नंबर 1 के ठग लोग देते हैं, क्योंकि भगवान के अनुष्ठान की विधि, प्रतिष्ठान की विधि ये सुविधाओं के भोग करते हुए नहीं होती है, ये तो भावों की पवित्रता से। पर आपको ये सब दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है। ये लालच देने वाले प्रतिष्ठाचार्य नहीं है, नंबर 1 के ठग हैं। वो संस्थान
वो जेब कतरे संस्थान है। माफ करना, मैं शब्द जानबूझ के बहुत कठोर बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका जो नजर है वो आपकी जेब पर है। सम्मान जेब का हो रहा है भाई साहब। एक बार आप पैसा एक दान नहीं दो, उस बार देखना कितने अच्छे कॉटेज मिलते हैं और कितनी अच्छी गाड़ी मिलती है और कितना सम्मान और कौन सी कैटेगरी का पास मिलता है। जब तक आप बांट रहे हो दुनिया पूछ रही है, जिस दिन नई जेब से खाली करोगे कोई नहीं पूछेगा। ये जो समाज की दृष्टि है, जो संस्थानों की प्रतिष्ठाचारियों की दृष्टि है, ये दृष्टि किस पे है? पुण्य भाव पर या पुण्य के उदय पर? मैं आपको रहस्य बता रहा हूं। एक जगह बड़ा प्रतिष्ठा का काम चल रहा था, हमारा संयोग बस जाना हुआ, तो हमने भगवान के दर्शन प्रतिष्ठा दी, हमें क्या ऐतराज है? हमें किसी से कोई लड़ाई थोड़ी, कोई नहीं बुलाया, मत बुलाने दो, तो चला गया, चुपचाप नीचे बैठ गया। अब हमने प्रतिष्ठाचार समाज परिचित थे, साथी थे, मैंने उनसे जब दर्शन करने गया, कहा भगवान प्रतिष्ठित हो जाए तो दर्शन तो करें। तो वहां पहुंचा तो वो प्रतिष्ठा, अरे भाई फलां विधान होना है, इसकी तुमने क्या तैयारी की? वो मंच पे गीत अलग चल रहे और ये प्रतिष्ठा की जगह, अरे भाई साहब रात भर से तो लगे, आप इतना काम बता रहे, वो अलग चल रहा। फिर हमने कहा उनसे कि भाई नीचे बैठे तो कोई कादिंद्र बिंद्र भी बैठी थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक सच्ची बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी प्रतिष्ठा विधि देखी क्या? मंच तो देखा और मंच के खेल देखे, प्रतिष्ठा विधि देखी क्या? कि भगवान जो आप मूर्ति के रूप में जो लाते हो प्रतिमा जी को, वो परमात्मा कैसे बनते हैं, प्रतिमा से परमात्मा, ये आपने विधि देखी क्या? क्या हो सब वो तो हमें मना कर देते, प्रतिष्ठाचार कहते हम अकेले में कर ले, वो तुम लोगों के लायक नहीं, उसके लिए तुम प्रतिबंधित हो, क्योंकि वो सब जानते हैं कि तुम उसके अनुरूप जो शुद्धि चाहिए वो तुम करने वाले नहीं हो, तुम खाली पैसे वाले हो, पुण्य के उदय वाले हो, तुम्हारे लिए सुविधाएं चाहिए, शुद्धि नहीं चाहिए, साधन चाहिए, साधना नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हें प्रतिष्ठा, तुम तो मंच के देखो फोटो वीडियो वहां बन रहे, यहां तो तुम्हें धोई दुपट्टा में रहना पड़ेगा, वहां हार मुकुट सब मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया डिजाइनर सूट। अरे वीडियो उनमें अच्छी आएगी, धोती दुपट्टा में क्या अच्छी आएगी? भाई साहब, धोती दुपट्टा जो भगवान की विधि में श्री जी को स्पर्श करने लायक बनाता है, उसमें आपको गर्व नहीं है, उसमें आपको खुशी नहीं है, उसमें आपको संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि काय में है? ये जो डिजाइनर सूट जो इसके लायक नहीं छोड़ते आपको कि आप भगवान को छू सके, अरे उनका अर्घ चढ़ा सके इसके लायक नहीं छोड़ते। उस पुण्य का उदय वो आपको क्या बना रहा है? अछूत बना रहा है। और पुण्य भाव जब होंगे तो शुद्ध वस्त्र भी होंगे, सात्विक वस्त्र होंगे, विनय का भाव होगा, तो वो सारी विधि कर। किसने रोका आपको और किसने आपको जाने दिया? कि पुण्य भाव ने जाने दिया और पुण्य के उदय ने रोका। क्लियर हुआ? अब आपको सोचना है कि तत्कर्म येन जगतोपि सुखो, तुम कर्म करो, प्रारंभ तो करो, हम तुम्हें सारी विधि करने देंगे, लेकिन भैया इतनी मर्यादा से रहना, जमीन पे चटाई पे सोना होगा, बिस्तर का उपयोग नहीं करना होगा, एक टाइम का अत्यंत सात्विक भोजन करना होगा, इतने जाप रोज करना होंगे, इतनी शुद्धि से रहना होगा, संयम से रहना होगा।
हमारा वो पोता वो तो मेरी गोदी के बिना रहता ही नहीं। ये सब डायलॉग आपने खूब सुने होंगे। या तो वो पोता के दादा बन जाओ और या भगवान के भक्त बन जाओ। चुन लो तुम्हें क्या बनना है। यदि पोते के दादा बनोगे तो मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम। तुम कहां बेदड़ घुसे आ रहे, बार बार मंच पे जाओ, मंच पे फोटो खिंचवाओ आराम से। शुद्ध गायक भगवान आत्मा के डायलॉग मार के आओ, जिनका ना अर्थ तुम्हें पता है ना भाववासन है। स्लिप पकड़ा दी गई। एक सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य से मैंने ऐसी पूछ ली। हमने कहा भाई साहब, हर प्रतिष्ठा में आप जाते हो तो हर प्रतिष्ठा के लिए डायलॉग नए नए लिखते हो, काहे को लिखते हो? वही की वही होते हैं, यहां भी वही बोल रहा भाभी। तुमने कहा जो उसकी महिमा गान करते हो आप मंच पर खड़े होगे, ओ अभी सौधर्मेंद्र ने ऐसा फरमाया, जो उसका व्याख्यान करते हो तो वो भी हर जगह करते। कहीं कोई संवेदना नहीं आ रही है, अंदर से आवाज नहीं आ रही है, सारी ऊपर से चिपड़ी हुई चीज है। ना बोलने वाले पात्रों की और ना उनके व्याख्यान और महिमा करने वाले पंडितों की। कुछ अंतर नहीं है, सब जगह वो ही चलता है भाई साहब। आपको मजा आता है? कहते सुन सुन के कान पक गए, तो रट गए हैं, क्या मजा आएगा। शब्द सुनिए, ये मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब जानते हैं सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य के वचन है, नाम लूंगा भी नहीं, आप पूछेंगे तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सब समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं। कहते सुन सुन के पक गए, अब तो रट गए बात, अब क्या मजा आएगा। कुछ नई बात हो तो भाव विभोर भी हो, मतलब आप पूरी विधि कर रहे ना, आप भाव विभोर हो, आप शुद्धता बाहर की रख रहे हो, द्रव्य की शुद्धि कर रहे हो, शरीर की, वस्त्र की, सामग्री की, भले ही चटाई पे सो रहे हो, लेकिन अंतरंग में वो भाव दंड जैसे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। असली मजे तो इंद्र के हैं। डिफरेंस समझ रहे हो? भगवान तुम्हारे हाथ प्रतिमा परमात्मा बन रही है, तुम्हें उसका गर्व नहीं है, उसकी खुशी नहीं है। असली मजे तो सौधर्मेंद्र के हैं। ऐरावत हाथी पे चल के जाएगा, भगवान को लेके बैठेगा, पहला कलश वो ढोलेगा, हर जगह उसके ही ना जय जयकार है। तुम्हें भगवान की जय जयकार छूट के तुम्हें इंद्र की जय जयकार होने लगी। आचार्य कहते हैं मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम। जिन्हें ये पुण्य का लालसा है, पुण्य के उदय में मग्नता है, पुण्य के उदय की महिमा जिनके मन में है, वो भगवान के मंदिर और भगवान की विधि के लिए अपात्र हैं। अंदर मत घुसो। बोलो रहा आचार्य ने तो लिख दिया, अर्थ कौन निकाले? समझ रहे हो जरा? देखो भाई, अब हमसे तो, अब या तो हमसे बंद करवा दो तो अर्थ ही नहीं करेंगे तो जो आचार्य ने जिन भावों से कहा, जो उनके पीछे संवेदनाएं छुपी हुई हैं, मैं तो उनको खुलासा कर। जब जब तुम्हें पुण्य के उदय की महिमा आती है, उसमें गर्व महसूस होता है, समझ लेना आचार्य कह रहे हैं मां मंत्रम नरपतेर विश्रे विशंकम। तुम भगवान के मंदिर में घुसने के पात्र नहीं हो। जैसे सूतक पातक लग जाए तो छू नहीं सकते, पुस्तक नहीं छू सकते, सामग्री नहीं छू सकते। ये पुण्य की वासना और पुण्य के उदय में मग्नता, ये सूतक से बुरा। सूतक तो केवल मरे जिए का होता है, जन्म और मरण का होता है, और काहे का सूतक है। यहां तो प्रति समय तुम्हारे परिणामों में जो भाव मरण हो रहा है, उसका सूतक लग रहा है। तुम पूजा जैसे पवित्र भाव, प्रतिष्ठा जैसे पवित्र भाव के लिए आए थे, और पुण्य की लालसा और पुण्य के उदय जैसे
अपवित्र भाव में मग्न हो गए, अहंकार में मग्न हो गए, तुम तो इस पूजा विधि के, प्रतिष्ठा विधि के लायक ही नहीं बचे। बहुत कम लोगों को देखा है जो संस्था के प्रमुख हों, समाज के प्रमुख हों, या किसी प्रतिष्ठा विधि आदि विधान आदि के प्रमुख पद पे हों, वो लोग विनय से भगवान की पूजा करें, बहुमान से करें, शुद्धि से करें और अपने आप को कृतार्थ माने, ऐसे परिणाम देखने को नहीं मिलते। वो पूर्ण के भाव में तृप्त नहीं है, वो पूर्ण के उदय में छके हुए हैं। आचार्य कहते हैं कि पूर्ण के उदय में जो छका हुआ है वो छेका हुआ है। हमारे बुंदेलखंडी में शब्द चलता है छेकना। छेकना माना रोकना। इसके आगे मत आ जाना। हमें बचपन की बातें याद है। माँ सोध के कपड़ों में भोजन बनाती थी और सोध के कपड़े, कई बार भयंकर ठंड पड़ रही तो चूल्हे के उधर सेकते जाओ, वरना सूती धोती पहन के और खाना बन रहा। कोई गर्म कपड़ा पहन नहीं सकते, सोध खत्म हो जाए, ऊन का निषेध है, समझे ना। तो वो सूती धोती पहन के खाना बना रही। अब इतने में बच्चा उसके पास जाना चाहता, उसे भूख लगी, कुछ हुआ, कपड़े उतार के आएगा तो, और हाथ पांव धुले के नहीं तो आने दूंगी, वरना दूर। अब बच्चा है अकेला, वो अपने कैसे तो कपड़े उतारे, छोटा घुटने उठने चलने वाला, और कैसे नहाए, और काय की शुद्धता, वो तो अभी सूसू कर ली थी बिस्तर में, तो गीले कपड़े हो गए, सुवारा हो। अब वो क्या करती, कुछ आया नहीं आया समझ में, चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाली, उसको हमारे लूगर बोलते हैं, लूगर। लूगर निकाला, उसको दिखा, दूर रहना, इधर आना मत वरना जला दूंगी। कौन कह रहे हैं? सगी मां कह रही है। किससे कह रही है? सगे बेटे से कह रही है। जो ममता की मूर्ति होती है, भाई मैं अभी सोध के भोजन की व्यवस्था में हूं, इसकी मर्यादा का उल्लंघन मुझे मंजूर नहीं है, इसमें मुझे कोई संसार के रिश्ते नाते मंजूर, इसकी पवित्रता सबसे ज्यादा मंजूर है, इसलिए जला दूंगी, दूर रहे। तू प्रतिबंधित है। मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम का चला, दूर। अब कोई आया, उससे कहा इनके कपड़े उतारो, थोड़े गीले कपड़े से इसको पोंछ दो, कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई, उसके बाद में देखभाल के फिर दो, तो हम यहाँ इन कपड़ों में दूध भी पिला देंगे और वापस दे देंगे, तो सो जाएगा, तो उसे सुला देना। देखो, बेटा सगा हो, लेकिन शोध के भोजन बनने में जब तक वो शोध का नहीं हो जाए उसको स्पर्श नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो जब शोध के भोजन बनने में जब तक वो शोध का नहीं हो जाए उसे छू नहीं सकते। तो जहां 3 लोक के नाथ की प्रतिष्ठा विधि चल रही हो, विजय भाई आज अपने इंद्रों की हालत देखना। अंडर गारमेंट्स कितने लोगों के शुद्ध होते हैं, कितने लोग बदलते हैं। हमारे मोक्षों में तो और ज्यादा भाव शुद्धि वाले लोग हो गए हैं। वो तो कोट सूट, सफारी सूट पे ऊपर दुपट्टा डाल के मांडले पे सब चढ़ाने लायक अपने आप को मान लेते। रही यदि किसी ने टोक दिया तो हमारे सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य काय के लिए बैठे, वो तुरंत देते हैं। गंगा सिंधु रोहितस्य पवित्र जलेन सर्वांग शुद्धिम करोमी, ने छींटे मारे, हो गए। ये विडंबनाएं हैं, ये किसके लिए हो रही हैं? क्यों? वो जानते हैं कुछ नहीं हुई शुद्धि, लेकिन भैया पैसा तो यही देगा। ये पुण्य के उदय वाला है। प्रतिष्ठाचार्य की भी दृष्टि पुण्य के उदय पे है और पुण्य के उदय वाले की दृष्टि भी पुण्य के उदय पे है। दोनों की जुगलबंदी चल रही है।
भगवान की प्रतिष्ठा की, पवित्र विधि की किसी को चिंता नहीं। ये जो विडंबनाएं हैं, ये छंद सिखाता है कि यदि जिनवाणी को देखोगे, जिन शासन की आज्ञा देखोगे, तो मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम, सावधान। सूतक वाले हो, दूर से दर्शन तो हो सकते हैं, लेकिन चटाई पे नहीं बैठ सकते। कहां घुसे चले आ रहे, तुम्हारे तो सूतक लगाओ। काहे का सूतक है भैया? आपको पता नहीं है, जन्म और मरण का ही सूतक अकेला नहीं होता, और भी बहुत से सूतक हैं, आपको पढ़ाए नहीं गए आज तक। वो भी नहीं करूंगा, कई बार कभी मौका मिला तो बताऊंगा। बहुत तरह के सूतक हैं। कोई व्यक्ति कोई गेम खेल ले जैसे जो प्रकारांतर से जुआ जैसा हो। आजकल आपके मंदिरों में तबोला खिलाने जाने लगा ना, चलता है ना तंबोला, तंबोला तंबोला। अरे आप देखो तो सही, आपके मंदिर में सब जगह सब होने लगे धर्म के नाम पे। ये जो है वो सब जुआ है प्योर। इसमें ये इनाम मिलेगा, उसमें वो इनाम मिलेगा। आप भाव शुद्धि नहीं दिखाते हैं, इनाम में ये मिलेगा ये दिखाते। आप क्यों याद करो, क्यों रटो, क्यों बोलो, ये मिलेगा। ये निदान पहले दिखाते, लालच पहले देते हैं, भाव शुद्धि की महिमा कोई नहीं बताता। डिफरेंस वो कहते हैं ये सब सूतक हैं। हमारे यहां कहा गया, जिसका कुछ भी नहीं किया हो, एक कोई घर में सुसाइड कर ले तो कहते 6 महीने का सूतक है। 7 व्यसन में से कोई व्यसन करे तो उसे भूल चूक से करे तो न्यूनतम 24 घंटे का सूतक है, नहीं तो उसके लिए कितनी लंबी अवधि बताई गई, उतने सूतक। उतने दिन वो मंदिर में दूर से दर्शन का निषेध नहीं किया जिनेंद्र देव के, लेकिन तुम कोई चीज छू नहीं सकते, अछूत हो गए। तुमने छू ली तो वो शुद्ध सामग्री भी, पवित्र सामग्री भी अपवित्र हो जाएगी। सबसे बड़ा ऐसा अशुद्ध जो पदार्थ है वो क्या है? पूर्ण के उदय में तन्मयता की भाव, उसमें अभिमान की भावना, उसको उपलब्धि समझना। कई लोग, एक सज्जन हमसे बोले, बड़े चतुर थे, वो बोले ऐसे चुटकी बजा के, कहते मैं तो चुटकियों में लाखों इकट्ठे, करोड़ों इकट्ठे कर देता हूं, आप अपने ट्रस्ट के लिए इतने इतने रोते रहे, इतने साल लगा दिए, एक पाटा भी नहीं लगा पाए आज तक वहां। समझिए ना? हमने कहा भैया, ना तो हमने मांगना सीखा और ना तिकड़ में लगाना सीखा। हमने वो खूब पढ़ा है कि बिन मांगे देना खून, खून दूध बराबर मांगे देना पानी, और वो देना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। हमने किसी के हाथ पांव जोड़ के नहीं लेना था, ना मांगा है जीवन में, ना कभी मांगेंगे। समझिए, वो जो बनेगा वो शुद्धता से बनेगा, पर इस तरह से हम कुछ भी करने वाले नहीं। हम तो चुटकियों में कर लेते हैं, 4 सेठों को पकड़ना, थोड़ा उनके पास जाना, जब किनकी किससे पटती है उनसे अप्रोच लगाना, एक फोन करवा दो आपका काम हो जाएगा। ये जो कलाएं चलती हैं, विजय जी अच्छी तरह जानते हैं कि बॉम्बे में किन किन के नाम ले रहा हूं मैं, और कौन ये कलाओं के मास्टर है, वो सब जानते हैं। समझ रहे हो? ये जो तिकड़मे हैं, ये अपने आप को सफलता के पर्यायवाची कहते हैं। यहां कहते हैं मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम। तुम कहां बेधड़क घुसे चले यार, तुम तो इसमें घुसने के पात्र नहीं।
पंचकल्याण कराने के पात्र। कभी प्रतिष्ठाचार्य का लक्षण पड़ा है? भाई साहब, प्रतिष्ठा विधि में प्रतिष्ठाचार्य नहीं कहा गया, आचार्य कहा गया। जो ये गुरुदेव अपने मुमुक्षुओं के विरोधी जो कहते हैं साहब मुनिराज ही सूर्य मंत्र देंगे, उसमें मुनिराज शब्द ही नहीं, आचार्य निमंत्रण होता है। और प्रतिष्ठा विधि में आचार्य सिर्फ एक होता है, प्रतिष्ठाचार्य। उसके लिए समाज के लोग बाकायदा योग्य, सदाचारी, सुशील, विधि का ज्ञाता उसके पास जाते थे और जाके विनती करते थे कि आप इस विधि को शुद्धता पूर्वक संपन्न कराने की जिम्मेवारी लो। विजय जी, सोनगढ़ में जो पहला मंदिर बना था उसकी प्रतिष्ठा विधि पंडित नाथूलाल जी शास्त्री इंदौर वालों ने कराई थी। जरा वहां के ट्रस्टियों से पूछना कि गुरुदेव ने कैसे ट्रस्टियों को उनके पास भेजा था। उनके इंदौर उनके घर जाना, चिट्ठी पत्री और फोन मत करना, जाना वहां उनसे जाके। पंडित जी लास्ट तक बिल्कुल टीन टप्पर में रहते थे। मुझे तो उनके घर में रुकने का कई बार अवसर मिला, वो जिद से रोकते थे, कहते नहीं तुम मेरे ही पास हो। मतलब सोने के लिए एक बेंच जितनी जगह मिलती थी, करवट ली तो नीचे। लेकिन पंडित जी का वात्सल्य इतना था कभी यहां, इतना वात्सल्य, बिठा लेंगे, भोजन कर रहा तो कई बार पंडित जी हाथ से पंखा झल रहे, अरे उनकी पंडित क्या करते नहीं। उनको निमंत्रित करने गए थे उस टीन टप्पर में, और पंडित जी की पहली शर्त थी, एक पैसा लूंगा नहीं, किराया खर्चा भी लूंगा नहीं आपसे, और जो शास्त्र की विधि है उसमें कंप्रोमाइज और छूट का नाम मत लेना। बाकी लोग मंच पे और विधि करने वाले मंदिर में। मां मंदिरम नरपतिर विश्वे शंकर। तुम मंच पे रह जाओगे, फोटो खिंच जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं छू पाओगे। आज मैं अनंत मामा को याद कर रहा हूं। पोन्नूर मलई का जो जिन मंदिर बना उसकी प्रतिष्ठा विधि में पूरे समय जो वेदी शुद्धि विधि थी, भगवान तो प्रतिष्ठित होकर आए थे, पूरे समय मैं वहीं था। मेरे साथ कमरे में निमिष भाई, हितू भाई, प्रतीक भाई और मैं, 4 लोग एक कमरे में। मैं पूरे टाइम कहीं नहीं गया। आपके मंच की विधि हो रही, मैं यहीं बैठ के अपना सुन रहा हूं सब शांति से, जाते ही नहीं थे। दर्शन कराए जो कराए, ऊपर पहाड़ वंदना कराए, नहीं की। लेकिन जिस दिन भगवान वहां से मंच से आके विराजमान होना थे, उस दिन सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया। दोपहर हो गई, पानी भी नहीं पिया। इंतजार में बैठा था, नहाए धोए। जो ही उनने कहा भगवान आएंगे, मैंने फटाफट पुनः पानी डाला, धोती दुपट्टा पहने, कसके बांधा सिर पे, और वहां खड़ा हो गया। बोली वाले लगाए तो मुझे कोई एतराज नहीं। और मुझे आज भी याद है कि जितने भगवान विराजमान वेदी पे हुए वो सिर्फ मेरे हाथ से। सब लोग ऐसे ऐसे ला रहे, नहीं बन पाया। आखिरकार अपने कंधे ले लेके विनय से ले जाके विराजमान किया। क्यों? हमने समझा था भगवान विराजमान वेदी पे, वेदी की शुद्धि हुई है, प्रतिष्ठा हुई है, वेदी भी प्रतिष्ठित है और भगवान भी प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित की प्रतिष्ठित में जब सन्निधि होगी तो उसमें आपके भाव अप्रतिष्ठित नहीं चलेंगे। ये है मां मंदिरम नरपतिर विश्वे शंकर। ये बोलियों से नहीं होगा, ये भावों की शुद्धि से होगा। वो भावों की शुद्धि का विधान है, और भावों की शुद्धि से होने वाले जो पुण्य का उदय है उसका निषेध है। ये है अमृताशील विशेष चर्चा।